जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना जो मेरे दिल को दिल बनाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? ये आवर डेस्टिनी का 16th पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था ते को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था रूफ टॉप से और हमारे प्यारे जंगकुक ने बचा लिया था। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंजॉय द स्टोरी। बेबी बेर, बात सुनो, मत भागो, मेरी बात सुनो, तुम्हें लग जाएगी बेबी बेर। बेबी बेर, बनी 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 बनी, से यू लव मी, बनी बनी। ये क्या था? अभी मुझे क्लियरली दिखा सब कुछ। इसका मतलब आप ही बनी हो, आप ही बनी हो। इसका मतलब तुम ही बेबी बेर हो। इस बार मुझे क्लियरली दिखाई दिया, कुछ ब्लर नहीं, कुछ ब्लैक नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लियरली दिखाई दिया। मतलब तुम ही बेबी बेर हो जो मेरे सपने में हर बार आती थी। मतलब तुम ही हो तेयंग। हाँ, हम दोनों। वैसे मुझे एक बात बताओ तेयंग, तुम ऊपर रूफटॉप पे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें रूम में जाने के लिए कहा था ना? हाँ, और तुम वहाँ से गिरी कैसे, वो मुझे बताओ। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तेयंग? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो? वो मैं अपने आप नहीं गिरी थी। एक्चुअली आपके जाने के बाद मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे कुछ देर बाद रूफटॉप पे लेके गए और मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। मुझे लगा कि फिर से वही होगा मेरे साथ जो मेरे पास लाइफ में हुआ था। मुझे धक्का दे दिया। तेयंग, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसके लिए मैंने ऐसा कहा। मत रो तेयंग। नहीं, मैं आपके डांटने की वजह से नहीं रो रही हूँ। वो मुझे पास्ट लाइफ का इंसिडेंट याद था कि जब भी मुझे ब्रिज से धक्का दिया, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों धक्का दिया? इस बार भी ऐसे ही किया। मुझे लगा कि इस बार भी मैं नहीं बचूंगी। तेयंग, नहीं रोते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ कैसे कुछ हो जाता? मैं हूँ, मैंने तुम्हें बचा लिया ना। पिछली बार की तरह कुछ नहीं हुआ ना? तुम सेफ हो, है ना? हाँ, मैं सेफ हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। आप नहीं आते तो मैं सेफ नहीं होती ना। वैसे आपको पास भी स्पेशल पावर्स है। हाँ तेयंग, तुम रोना बंद करो, तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? फिर आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये क्या? सब तो अपना फोन यहीं पे भूल गए। ये किसका कॉल है? चिपकू? जीएफ? फोन तो कट गया। इसका मतलब बनी की गर्लफ्रेंड है पहले से। ये लो तेयंग, पानी। थैंक यू सर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, वेलकम तेयंग। और एक बात, तुम मुझे सर मत बुलाओ। मैं जानता हूँ तुम बेबी बेर हो और मैं तुम्हारा बनी, तो मुझे सर मत बुलाओ और तुम्हें क्या पूछना है पूछो। नहीं सर, मैं आपको बनी नहीं बुला सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप बनी और मैं बेबी बेर थे पास्ट लाइफ में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बुला सकती। और मुझे पूछना था, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? वो मेरी गर्लफ्रेंड। इट्स ओके सर, अगर आपको बताने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इट्स ओके। वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, लेकिन मैंने आंसर करने वाली थी, लेकिन तभी कट हो गया था। सॉरी, ये लीजिए आपका फोन एंड डोंट वरी। आप अभी यहाँ पे जो हुआ आप भूल जाइए। आप ऐसा समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं, कि आपको कुछ याद ही नहीं आया पास्ट लाइफ का, और मैं भी ऐसे ही रहूंगी कि मुझे भी कुछ याद नहीं आया। सो डोंट वरी, मैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और हाँ, बस इतना ही था। एंड थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तेयंग, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? और मेरी बात तो सुनो, तुम ही बोले जा रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। नो सर, इट्स ओके, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड
ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पास्ट लाइफ में एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ रहे तो इस लाइफ में भी वही हो। लाइफ अलग है और चॉइसेस भी अलग है और प्यार भी अलग हो सकता है, सो इट्स ओके। तुम इधर आओ, तुम ऐसे तो मेरी बात सुनो ही नहीं ना। हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बस। ये क्या था जो अभी आपने किया, क्यों किया? चुपचाप पहले तुम इधर आ और मेरी बात सुनो। बोले जा रही हो, सुन ही नहीं रही हो मेरी बात, हाँ? लेकिन वो मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा फर्स्ट किस था, आपने ले लिया क्यों? ये तुम्हारा फर्स्ट किस था, अच्छी बात है क्योंकि उस पे मेरा याद था। यही बात, बाकी सब हम लोग कमरे में जाके बात करेंगे, यहाँ पे नहीं, बाहर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रोड पे खड़े हैं, पता है ना? चुपचाप अभी मेरे साथ चलो, कुछ भी मत बोलना, समझ गई? आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ चल के जा सकती हूँ। मैंने कहा ना किमतेयान, चुपचाप रहो, मतलब चुपचाप रहो, ओके? अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन नहीं भी है गर्लफ्रेंड है लेकिन नहीं है वो मेरी, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड मजबूरी की गर्लफ्रेंड है। मैंने नहीं उसे गर्लफ्रेंड बनाया, लेकिन मजबूरी की। बस बहुत हुआ। आप कहना क्या चाहते हो? गर्लफ्रेंड है नहीं है, कहना क्या चाहते हो? ओके, शांत हो जाओ। गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं और अभी से मुझे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं बताता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं उससे शादी करूँ, इसी वजह से मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड मुझे बनाना पड़ा। तुमने कॉलर आईडी नहीं पढ़ा? क्या लिखा था उसमें, हाँ बताओ? उसमें लिखा था चिपकू जीएफ। हाँ, चिपकू जीएफ। ओके, तो अब मुझे बताओ, कब हम लोग किसी को चिपकू बुलाते? हाँ, किसको हम लोग चिपकू बुलाते, बताओ मुझे। वो हम लोग चिपकू से तभी बुलाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हमसे चिपकता है। थैंक गॉड, अभी तो तुम्हारी अक्ल में अक्ल आई कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मेरे साथ चिपक के रहती है मधुमक्खी की जैसे। अभी समझ गई तुम? हाँ, मैं समझ गई, लेकिन सर मुझे वैसे सर, मैंने क्या कहा? मुझे सर मत बुलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे सर मत बुलाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और यहाँ से चला भी जाऊंगा अकेला तुम्हें छोड़ के। ओके बनी, मैं तुम्हें सर नहीं बुलाऊंगी। वैसे इतना गुस्सा मत करो वरना तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, बहुत जल्दी हो जाओगे। फिर सब लोग तुम्हें दादाजी बुलाएंगे। क्या कहा तुमने? दादाजी और मैं? हाँ? ओके, सॉरी बनी, सॉरी। लेकिन क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ में हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन ये प्रेजेंट है, इसमें वैसा ही प्यार अभी भी करते हो मुझसे बनी तुम? हाँ, सेम? क्यों, तुम बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? सेम? पता नहीं बनी, लेकिन जब भी तुम मेरे पास होते थे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ इनकम्प्लीट चीज कंप्लीट हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता था। तुम ही बता दो। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये भी पूछने वाली बात है। हाँ, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता था या तुम मेरे साथ होती थी, मेरा हार्ट बीटिंग कितना फास्ट हो जाता था, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह हो जाता था। और तुम्हें पता भी नहीं, जब भी तुम ऊपर से नीचे गिर रही थी तभी मेरी हालत क्या हो गई थी मुझे ही पता है। मेरी दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा कूद गया। सिर्फ मेरे मुंह से एक ही नाम निकला, बेबी बेर। तभी सॉरी बनी, मैंने ये सवाल पूछ के हर्ट कर दिया ना तुम्हें। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछना था, क्या तुम्हारे पास भी स्पेशल पावर्स है मेरी तरह? हाँ, स्पेशल पावर्स? व्हाट डू यू मीन बेबी बेर? आई मीन बनी, जब तुम ऊपर से कूदे
ना ही तुम्हें कुछ हुआ ना ही मुझे कुछ हुआ। वो कैसे? क्या तुम्हारे पास स्पेशल पावर है जैसे कि मेरे पास है? लेकिन प्लीज जब भी मैं तुम्हें मेरा स्पेशल पावर बताऊंगी हंसना मत मेरे ऊपर, ओके? बिल्कुल मत हंसना, नहीं हंसोगे ना? ओह स्पेशल पावर, वो लेकिन मुझे तो नहीं पता, मैं तो सीधा कूद गया था। हाँ मुझे अभी याद आया, हम दोनों कैसे बच गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। हाँ? ओह इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे पावर के बारे में नहीं पता है बनी, लेकिन मेरा पावर कुछ ऐसा है कि मैं जब भी सोती हूँ ना, कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे लाइफ में या मेरे अपनों के लाइफ में, वो मेरे सपने में आता है और वो सच भी हो जाता है कुछ दिनों बाद। वाह सच में तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है? ओके बेबी बॉय, तो हम दोनों मिलके इसके बारे में पता लगाएंगे मेरे पावर्स कहाँ गए और क्या हुआ। और एक बात मुझे तुमसे पूछनी थी, लेकिन अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें आई लव यू कहा, तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाँ? लगता है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारा पेट बात करना चाहता है। फिर तुम्हें भूख लगा है ना, इतना सब कुछ हो गया, तुम रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, ठीक है? हे बनी स्टॉप इट, इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ मेरे पेट को भूख लगा है इसके लिए वो ऐसी आवाजें कर रहा है, इसमें बड़ी बात क्या है? सब लोगों को जब भी भूख लगता है तब उनका पेट ऐसे ही आवाज करता है। वैसे भी आज मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो मुझे भूख लगेगा ही ना। तुम ऐसा बंद करो और मेरे लिए खाना लेके आओ, जाओ। ओके ओके बेबी बैग, मैं जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? अपने पेट को संभाल के रखो और गुड़ गुड़ ना करे बोल दो, ठीक है? मैं अभी उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? तुम यहाँ से अभी के अभी फुटो, निकलो यहाँ से। बनी चला गया। तुम कितने ज्यादा क्यूट हो बनी। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं अपने दिल की बात तुम्हें जल्दी बताऊंगी, मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में करके। बेबी बेर सॉरी, मैं भूल गया तुमसे पूछने, तुम खाना क्या खाना चाहती हो वो तो बताओ, मैं ऐसे ही चला गया। बेबी बेर? हाँ क्या? तुमने कुछ कहा बनी? हाँ मैंने कुछ कहा बेबी बेर, तुम कहाँ खोई हुई हो बताओ? वो बनी वहाँ पे देखो ना विंडो के बाहर, वहाँ पे वो लोग कितना अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, कितने हॉट लग रहे हैं। ओमो कितने ज्यादा हॉट लग रहे हैं बनी, देखो तो सही। उफ क्या वो लोग तुम्हें हॉट लग रहे हैं? हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के होते हुए तुम उन लोगों को देख रही हो? रुको अभी मैं बताता हूँ। भाग कहाँ रही हो? वहीं पे रुको बेबी बैर। जिमिन दरवाजा खोलो, मैं हूँ यूंगी। जिमिन? ओह सर आप आ गए, लेकिन अभी तो ऑफिस का क्लोजिंग टाइम नहीं हुआ है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ? ओह जिमिन अभी मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें ऐसी हालत में मैं छोड़ के गया था। एनीवे वो जिमिन मैं ना मुझे सर दुख रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं घर पे आ जाऊं। ओह ओके सर, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ अभी। नहीं जिमिन तुम यहाँ पे रुको, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझे बताओगी जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब क्या था? हाँ वो देखो जिमिन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि जैसे तुमने कल बिहेव किया मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे जानती हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक आप मुझे कमेंट में ये बताओ जिमिन का ऐसा क्या हुआ था जो वो बताने वाली है। ओके बाय बाय सारंगी, लव यू।